सो हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में DFS ट्रैवर्सल कवर करने वाले हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी BFS ट्रैवर्सल कवर किया हुआ है। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो डू चेक इट आउट, काफ़ी नॉलेजेबल होगा। हमने प्रैक्टिकली एज वेल एज थियोरेटिकली BFS ट्रैवर्सल को कवर किया है। सो इस वीडियो में हमारा फोकस होगा DFS ट्रैवर्सल। सो DFS ट्रैवर्सल होता क्या है? सो फुल फॉर्म फॉर DFS इज डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। सो नाम से ही समझ में आ रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर जो डीपेस्ट नोड्स हैं उन्हें विजिट करेंगे पहले, बराबर, एंड देन हम क्या करने वाले हैं, बैक ट्रैकिंग करने वाले हैं। सो अगर सिंपलीस्ट टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ सो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लीजिए अगर हम पहले रूट नोड यानी 2 को विजिट कर रहे हैं। सो अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, हम इधर 3 को विजिट कर सकते हैं या तो फिर 1 को विजिट कर सकते हैं। ये कोई प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं है जहाँ पर कि आप ऐसा कोई सीक्वेंस डिफाइंड है कि पहले लेफ्ट को विजिट करो देन राइट को देन रूट को। ओके, सो आप इधर 3 को विजिट करो या तो फिर 1 को विजिट करो, आपकी चॉइस है। सो वंस आई विजिट, मान लीजिए मैं 1 को विजिट कर रहा हूँ, 2 के बाद में मैंने किससे विजिट किया, 1। ओके, सो अब मैंने ट्रैवर्सिंग शुरू की है रूट नोड यानी 2 से, बराबर। 2 के बाद मैंने किससे विजिट किया, 1। अभी 1 के बाद में भी मेरे पास अगेन दो ऑप्शन है, 5 नहीं तो 6 को भी विजिट कर सकते हो, 5 को भी, बट मैं एक डेप्थ में, क्योंकि हम डेप्थ में जा रहे हैं सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि हम क्या करें, एक प्रॉपर डेप्थ वाला अप्रोच जो है वो फॉलो करें, यानी इसके बाद में लेफ्ट वाले को ही विजिट करें, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 जो था ये 2 का लेफ्ट चाइल्ड था। हालांकि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। सो मैंने 1 से किससे विजिट किया, 5 को। सो अभी अगेन 5 जो था वो इसके नीचे वाले लेवल का था। अब 5 के आगे और कोई नोड है क्या, नहीं। सो मैंने पहले कौन सा नोड को ट्रैवर्स किया, 2, देन मैंने किसे ट्रैवर्स किया, 1, देन मैंने किसे ट्रैवर्स किया, 5। क्योंकि अभी 5 के आगे और कोई भी नोड नहीं है सो हम यहाँ से क्या कर देंगे, बैक ट्रैक करेंगे, किधर, इसके पेरेंट नोड यानी 1 की तरफ। सो अब मैं 1 के पास आ गया। अब अगेन मैं चेक करूँगा 1 का कोई और चाइल्ड है क्या, यस, 1 का एक और चाइल्ड है जो कि क्या है, 6। सो हम क्या करेंगे, 6 को ट्रैवर्स करेंगे। ओके, सो 5 के बाद हम कौन सा नोड को ट्रैवर्स करेंगे, 6 को। अभी अगेन 6 भी एक लीफ नोड है, बराबर। 6 के आगे और कोई चाइल्ड है क्या, नहीं। तो हम अगेन यहाँ से हम क्या कर देंगे, बैक ट्रैक कर देंगे, किसकी तरफ, पेरेंट की तरफ। पेरेंट क्या है, 1। सो नाउ अब क्योंकि 1 पहले से विजिटेड था, हम फिर से विजिट नहीं करेंगे, यानी हम हमारे जो ट्रैवर्सल की लिस्ट है उसके अंदर फिर से 1 को इंक्लूड नहीं करने वाले। और 1 का पेरेंट अभी कौन है, 1 का पेरेंट है 2। सो हम अब उसको ट्रैवर्स करेंगे। सो अगेन 2 भी पहले से हमारा विजिटेड था तो 2 को हम अगेन विजिट नहीं करने वाले। सो अभी 2 का हम देखेंगे, 2 का एक चाइल्ड 1 था जो ऑलरेडी विजिटेड है, 2 का एक और चाइल्ड है 3, क्या वो विजिटेड है, नहीं। सो हम उसे ट्रैवर्स करेंगे। ओके, सो अब मैम 3 को ट्रैवर्स करेंगे, बराबर। तो पहले हमने 2 को किया, देन हमने 1 को ट्रैवर्स किया, देन हमने 5 को ट्रैवर्स किया, देन हमने 6 को ट्रैवर्स किया। अब हमने किसे ट्रैवर्स किया, 3 को। अगेन 3 के बाद हम किसे ट्रैवर्स करेंगे, उसके चाइल्ड कौन है, वो 7। अब 4 को भी ट्रैवर्स कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं 7 पे आया, अगेन 7 का कोई और चाइल्ड है क्या, नहीं है। सो क्योंकि 7 का कोई और चाइल्ड नहीं है सो हम यहाँ से बैक ट्रैक कर लेंगे 7 को विजिट करने के बाद। सो यहाँ पर हमने 3 को अगेन विजिट किया क्योंकि 3 7 का पेरेंट है। अभी 3 का एक और चाइल्ड भी है, लेफ्ट चाइल्ड है 4। सो अब हम उसे विजिट कर लेंगे। सो 4 होगा, क्योंकि अगेन अभी 4 का कोई चाइल्ड नहीं है। सो 4 इज़ द लीफ नोड, डीपेस्ट नोड। सो अगेन हम 4 के बाद हम क्या करेंगे, अगेन बैक ट्रैक करेंगे उसके पेरेंट की तरफ, 3। ओके, सो 3 तो ऑलरेडी विजिटेड था तो उसे हम हमारे लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे और यहाँ से हम अगेन क्या कर सकते हैं, बैक ट्रैक करेंगे पेरेंट की तरफ यानी 2। सो क्योंकि 2 के सारे चिल्ड्रन अभी विजिटेड है सो इसका मतलब हमारी पूरी ट्री जो है कम्प्लीटली विजिट हो चुकी है इन DFS ट्रैवर्सल, अकॉर्डिंग टू DFS ट्रैवर्सल। सो अगर मैं इसे लिखूँ तो मैंने पहले कौन से नोड को विजिट किया था, मैं इसे टेक्स्ट में लिख लेता हूँ। सो मैंने पहले विजिट किया था, एक मिनट। सो मैंने विजिट किया पहले 2 के बाद में 1 के बाद में 5 के बाद में 6 के बाद में 3 देन 7 एंड एट द एंड हमने किसे विजिट किया, 4। सो अब ये है हमारा DFS ट्रैवर्सल पूरे इस ट्री का। नाउ द थिंग इज हम इसे प्रोग्रामेटिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अगर आपको याद होगा सो जो हमारा BFS ट्रैवर्सल है वो क्यू के तौर पे इम्प्लीमेंट होता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है ये FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो करता है।
पर डीएफएस के लिए हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, स्टैक का इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बराबर। सो डीएफएस में हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने वाले हैं, स्टैक का। और स्टैक जो है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, लिफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में एंटर हुआ है वो सबसे पहले निकलेगा। तो अब इसके मदद से हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम ये सेम रिजल्ट ला सकते हैं यूजिंग डीएफएस ट्रैवर्सल। अगेन वन थिंग, अगर आपने बीएफएस का कोड देखा होगा, सो प्रैक्टिकली हम जब इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो मैंने कहीं भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया है। सो अगर आप कंसेप्चुअली समझते हो तो आपको समझने में आसानी होता है कि हाँ हमने क्यों यूज़ किया है, बराबर। सो लेकिन अगर आपने बीएफएस का कोड देखा होगा, सो मैंने वहाँ पर क्यू के लिए भी एक लिस्ट ही इम्प्लीमेंट की थी। सो यहाँ पर भी हम स्टैक को एज अ लिस्ट ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बट इस पर कोई भी दो राय नहीं। अगर आप चाहे तो आप कलेक्शन से स्टैक इंपोर्ट कराकर डीएफएस का कोड लिख सकते हो, या तो फिर आप लिस्ट ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो एज स्टैक। सो अभी हम जो डीएफएस का कोड देखने वाले हैं उसके अंदर मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूँगा, मैं लिस्ट को ही इस तरीके से यूज़ करूँगा कि उसका बिहेवियर जो है वो एज अ स्टैक हो। ओके, तो पहले तो हम स्टैक की मदद से इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सो जैसे कि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट ऑफ स्टैक्स दिख रहा होगा। सो अब हम स्टैक के हेल्प से किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है डीएफएस ट्रैवर्सल का कैरी आउट कर सकते हैं हम वो देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। एक चीज़ आपको याद रखना है, जिस भी नोड को पहले तो हम इनिशियली हमने हमारा रूट नोड 2 जो है उसे अपने स्टैक में ऐड कर रखा है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 जो है वो क्या है, एडेड है हमारे स्टैक में। सो द लॉजिक इज, जब भी आप किसी नोड को स्टैक से, पहले तो आपको क्या करना है, स्टैक के टॉप पे जो भी नोड है उसे पॉप करना है, यानी उसे हटाना है। और जब भी आप नोड को पॉप करोगे तो उसके चिल्ड्रंस को आपको क्या करना है, स्टैक्स में इंक्लूड करना है। मतलब जैसे अगर मैं 2 को पॉप करूँगा तो उसके 2 चाइल्ड 1 है और 3 है, उन दोनों को हमें क्या करना है, स्टैक में इंक्लूड करना है। और उसके साथ ही में हमें क्या करना है, जो भी नोड को हमने पॉप किया, जैसे हमने 2 को पॉप किया, सो हमें उससे हमारे डीएफएस ट्रैवर्सल के लिस्ट में क्या करना है, स्टोर करना है। ओके, बहुत सिंपल है। स्टैक के टॉप के नोड को 3 स्टेप्स है। स्टैक के टॉप में जो भी नोड है उसे पॉप करो, उससे हमारे जो रिजल्ट लिस्ट या हमारा जो ट्रैवर्सल लिस्ट है उसमें स्टोर करो, सेकंड स्टेप। एंड देन थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, उसके जो भी चिल्ड्रन है, उस नोड के जो भी चिल्ड्रन है उन्हें हमें क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। ओके, सो एज सिंपल। सो मैंने यहाँ पे पूरा एक सीरीज ऑफ स्टैक बना रखा है ताकि आपको समझ में आए कि स्टैक का स्टेट कैसा रह रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सप्लेनेशन। तो इनिशियली जैसे मैंने कहा 2 जो कि हमारा रूट नोड है, हमने उसे ही इंक्लूड किया हमारे स्टैक में। हमने 2 को क्या कर दिया, विजिट कर दिया। ओके, हमने 2 को विजिट किया। सो ऑब्वियस सी बात है हमें 2 को किस में इंक्लूड करना होगा, हमारा जो डीएफएस ट्रैवर्सल लिस्ट है उसके अंदर हमें किसे इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड करना है। अगेन फिर 2 के 2 चिल्ड्रंस हैं, 1 और 3। सो अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे इंक्लूड करें, पहले हम 1 को इंक्लूड करें फिर 3 को, या पहले 3 को फिर 1 को। सो ये डिपेंड करता है कि आपको किसको पहले विजिट करना है। पूरे ट्री में थ्रू आउट आप एक ही ऑर्डर मेंटेन करिए। पहले लेफ़्ट को विजिट कर रहे हो तो हमेशा पहले लेफ़्ट चाइल्ड को विजिट करो एंड देन राइट चाइल्ड को विजिट करो। और अगर पहले राइट को ही हमेशा विजिट कर रहे हो तो पहले हमेशा राइट को विजिट करो एंड देन लेफ़्ट को विजिट करो। आपको ये जो सीरीज़ है, ये जो मतलब तरीका है, ये अपने इसमें मेंटेन करना है। आपकी चॉइस है, आप पहले लेफ़्ट को विजिट कर सकते हो और बाद में राइट को विजिट कर सकते हो, या पहले राइट को विजिट करके फिर लेफ़्ट को विजिट कर सकते हो। अभी मैंने जो आपको ट्रैवर्सल दिखाया उसमें मैंने पहले लेफ़्ट चाइल्ड को विजिट किया, देन मैंने राइट को विजिट किया। ओनली यहाँ पर मैंने पहले राइट को विजिट कर दिया एंड देन बाद में जाके मैंने लेफ़्ट को विजिट किया है। सो ऐसा अभी मैंने थियोरेटिकली समझाते वक्त किया, बट ऐसा हमें नहीं करना है। मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, एक ही लॉजिक, एक ही फ्लो थ्रू आउट मेंटेन रखना है। अगर हम पहले लेफ़्ट को विजिट कर रहे हैं तो थ्रू आउट हम हमेशा पहले किससे विजिट करेंगे, लेफ़्ट को विजिट करेंगे एंड देन हम राइट को विजिट करेंगे। सो ये जो ट्रैवर्सल लिखा हुआ है, पहले हमने 2 को विजिट किया, देन हमने 1 को, देन 1 का जो लेफ़्ट चाइल्ड 2 का लेफ़्ट 1 को हमने विजिट किया, फिर 1 का जो लेफ़्ट है 5 उसे हमने विजिट किया, फिर जाके हमने 1 के राइट यानी 6 को विजिट किया, फिर हम 2 के राइट में आए यानी 3 को हमने विजिट किया, फिर हम 3 के लेफ़्ट यानी 4 को विजिट करेंगे एंड देन हम 7 को विजिट करेंगे। प्रोसेस सेम है, बस पहले हमें लेफ़्ट चाइल्ड विजिट करना है, देन हमें राइट चाइल्ड। पूरे ट्री में एक ही, थ्रू आउट द ट्री हमें एक ही तरीका मेंटेन रखना है। सो यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 7 एंड 4 के बजाय ये हो जाएगा 4 एंड 7। ओके, 4 या एंड देन नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा 7। फाइन, या सो ये है हमारा डीएफएस का ट्रैवर्सल। अब हम देखते हैं कि हम इसे स्टैक के हेल्प से कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा
2 को हमें, क्योंकि 2 अभी टॉप ऑफ द स्टैक है तो 2 को हमें पॉप करना है, लिस्ट में इंक्लूड करना है। 2 के 2 चिल्ड्रन है 1 और 3, किससे कैसे इंक्लूड करूँ मैं, तो मेरी चॉइस है सी, मुझे पहले लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करना है, बाद में राइट चाइल्ड को विजिट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट होगा वो पहले पॉप होगा। सो अगर मुझे लेफ्ट चाइल्ड को पहले विजिट करना है तो स्टैक के टॉप में मुझे क्या रखना होगा, लेफ्ट चाइल्ड को रखना होगा, तो नीचे में राइट चाइल्ड को रखूँगा। तो मैंने 3 को नीचे इंक्लूड किया, देन 1 को इंक्लूड किया। आपकी चॉइस है, अगर आप चाहो तो पहले 1 को नीचे रख के फिर ऊपर 3 को रखो। इन दैट केस आप हमेशा राइट नोड्स जो हैं उन्हें पहले विजिट करोगे एंड देन जाके लेफ्ट नोड्स को करोगे। सो ऐसा कोई ये नहीं है, आपकी चॉइस है वो, फाइन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो 2 को मैंने पॉप किया, इंक्लूड किया, 2 के जो दोनों चाइल्ड है 3 और 1 उसे मैंने स्टैक में पुश कर दिया। अब स्टैक का टॉप किसे पॉइंट कर रहा है, स्टैक का टॉप पॉइंट कर रहा है 1 को। सो अब जो नेक्स्ट नोड पॉप होगा वो कौन सा होगा, 1। सो मैंने 1 को क्या किया, पॉप किया, और उसे मुझे क्या करना है, हमारा ये जो लिस्ट है DFS ट्रैवर्सल का, उसके अंदर हमें क्या करना है, उसे इंक्लूड कर देना है, फाइन। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट नोड जिसे हमने विजिट किया वो कौन है, 1। नाउ अभी 1 के चिल्ड्रन जो होंगे उन्हें हमें स्टैक में पुश करना पड़ेगा। 1 के कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, 5 एंड 6। सो अगेन आपको उसे क्या करना है, पुश करना है। अगेन हम नीचे पहले किससे पुश करेंगे, 6 जो कि राइट चाइल्ड है, एंड देन हम किससे पुश करेंगे, 5, क्योंकि मुझे 5 यानी लेफ्ट चाइल्ड को पहले विजिट करना है। ओके, सो 1 के जो 2 चाइल्ड 5 और 6 उसे हमने पुश कर दिया है स्टैक पे। पहले राइट चाइल्ड को पुश किया, देन हमने लेफ्ट चाइल्ड को पुश किया। अब स्टैक का टॉप जो है वो कौन है, 5। तो हम क्या करने वाले हैं, 5 को जो है हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, बराबर। जो भी स्टैक का टॉप होगा हम हमेशा उसे पॉप करेंगे। सो अब हमने 5 को यहाँ से पॉप किया, हटाया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, 5 को हमारा जो रिजल्ट लिस्ट है उसके अंदर इंक्लूड कर देना है। हमारा जो ट्रैवर्सल लिस्ट है उसके अंदर हमें 5 को इंक्लूड कर देना है, फाइन। 5 इंक्लूड हो गया। 5 का कोई चिल्ड्रन है क्या, नहीं है, तो हमें कुछ भी स्टैक में और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद का स्टेट हम यहाँ से देखेंगे। अब 5 तो विजिट हो चुका है, अब स्टैक का टॉप जो है वो क्या है, 6 है, बराबर। सो अभी 6 को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। तो जब हम 6 को पॉप करेंगे यहाँ से, 6 इज़ द टॉप, तो हमने 6 को यहाँ से क्या कर देना है, स्टैक से पॉप कर देना है और उसे हमारा ट्रैवर्सल लिस्ट जो है उसमें इंक्लूड कर देना है। सो हम क्या करेंगे, 6 को ट्रैवर्सल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो अब 6 इंक्लूड हो चुका है। 6 के कोई चिल्ड्रन है क्या, नहीं, तो हमें स्टैक में कुछ भी और एडिशनली पुश करने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट। अब स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 3, बराबर। जब स्टैक पूरी तरह से खाली हो जाएगा तब आपका ट्रैवर्सल कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट है 3। सो अभी 3 को हमें पॉप करना होगा। टॉप ऑफ द स्टैक इज 3, तो 3 को हम पॉप करेंगे। सो हमने 3 को पॉप किया और अब हमें उसके इसमें इंक्लूड करना है हमारे ट्रैवर्सल लिस्ट के अंदर। सो यहाँ पर आ जाएगा 3, फाइन, या। सो अब यहाँ पे आ चुका है 3। सो 3 इधर है, 3 के चिल्ड्रन है क्या, यस, लेफ्ट है राइट है, तो हमें दोनों को पुश करना होगा। सेम सीक्वेंस जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। क्या पहले हमें राइट करना है, बराबर। कौन सा, हमें पहले किसे ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट को। तो हम टॉप में किसे रखना चाहेंगे, लेफ्ट को, यानी पहले हम राइट को डाल देंगे, जैसे हमने अपने 7 इंक्लूड कर दिया है, और फिर उसके ऊपर 4, यानी पहले 7 को पुश किया देन 4 को पुश किया। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, अब टॉप ऑफ द स्टैक इज अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, तो टॉप ऑफ द स्टैक है हमारा 4। सो हमने क्या करना है, 4 को यहाँ से पॉप करना है। ओके, सो 4 को हमें यहाँ से पॉप करना है और हमें कहाँ इंक्लूड करना है 4 को, हमारे ट्रैवर्सल लिस्ट में, बराबर, या। सो अब 4 क्योंकि हट चुका है, 4 का कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब इसके आगे का स्टेट मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट ऑब्वियस सी बात है, अभी क्या बचेगा स्टैक में, 7। तो अभी आप बताओ, 7 टॉप ऑफ द स्टैक है, तो हमें क्या करना होगा, 7 को हटाना होगा, पॉप करना होगा स्टैक से। तो मैंने 7 को यहाँ से क्या कर दिया, पॉप कर दिया। तो जब मैंने 7 को पॉप किया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे 7 को मुझे ट्रैवर्सल लिस्ट में इंक्लूड करना है, मैंने इंक्लूड कर दिया। अब 7 का कोई चिल्ड्रन है क्या, नहीं है। सो अगेन हमें 7 के बाद, ऑब्वियसली 7 का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो हमें स्टैक में कुछ ऐड नहीं करना है। सो अब आगे जो है 7 के, क्योंकि 7 में कोई चिल्ड्रन नहीं है, स्टैक में कुछ भी ऐड नहीं होगा। सो स्टैक क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है, और इसी के साथ हमारा जो पूरा ट्रैवर्सल है वो भी खत्म हो चुका है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मिला था 2 1 5 6 3 4 7, यहाँ पर भी मुझे वही मिल रहा है 2 1 5 6 3 4 7। सो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। तो कुछ इस तरीके से DFS ट्रैवर्सल होता है ऑन ट्रीज। नाउ द थिंग इज,
आप ये स्टैक को अपने कोड में यूज़ कैसे करोगे? सो कोड में हमें स्टैक अगर यूज़ करना है, सो पाइथन के कलेक्शन क्लास जो है उसे हम इंपोर्ट करके सीधा स्टैक यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम एक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल उसका बिहेवियर हम बिल्कुल स्टैक के जैसा रख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एक लिस्ट को हम हमेशा स्टैक कैसे बनाएंगे। सो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि हमेशा स्टैक का जो टॉप होता है, बराबर, ज़ीरोथ पोजीशन में जो भी एलिमेंट है, अगर मैं इसको पूरा एज अ लिस्ट समझ के चलूँ तो बराबर, तो ये ज़ीरोथ पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो हमेशा स्टैक के ज़ीरोथ पोजीशन में जो एलिमेंट है हमें उसे क्या करना रहता है, हटाना रहता है। तो कुछ इस तरीके से हम जो है लिस्ट का इम्प्लीमेंट करके ये देखने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी, उसका भी एक ड्राई रन में कुछ स्टेप्स का आपको बता दूंगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा थियोरेटिकली कि डीएफएस ट्रैवर्सल होता क्या है और उसमें हम करते क्या है। अब हम इसका प्रैक्टिकली कैसे करने वाले हैं वो हम देखेंगे। प्रैक्टिकली हम स्टैक को एज अ लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कलेक्शन क्लास का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो आप वो कर सकते हो। नाउ अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे ट्रैवर्सल करना है, डीएफएस ट्रैवर्सल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ट्री होनी चाहिए। सो ट्री के लिए मैं अभी पूरा कोड लिखने नहीं वाला हूँ। मैंने बाइनरी ट्री का जो मेरा कोड, जो मेरा हमारा प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से एक ट्री का हम क्लास बना सकते हैं, तो वो मैंने पूरा एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ मैं। सो आप लोग को अगर कुछ भी डाउट है सो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो, तो आपको ट्री क्लास का रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो मैं उस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अभी कुछ भी एडिशनल चीज़ नहीं बताऊंगा। मेरा फोकस विल बी कम्प्लीटली ऑन डीएफएस ट्रैवर्सल। सो अब अगर आप कोड देखेंगे, सो जो भी कोड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वो और बीएफएस वाला जो कोड है वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट कुछ माइनर डिफरेंस है, क्योंकि बीएफएस को भी मैंने यूजिंग लिस्ट इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पर भी जो क्यू है उसको मैंने एज लिस्ट इम्प्लीमेंट किया है, तो इसलिए आप देखोगे दोनों कोड्स में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, जस्ट कुछ माइनर डिफरेंसेस के साथ। सो अगर आपने वो कोड देखा होगा सो आपको ये कोड समझने में आसानी होगा। सो अगर आपने वो भी नहीं देखा है सो डू चेक इट आउट। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर प्रैक्टिकल पार्ट एंड लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। सो नाउ सी, अभी आपको अपने स्क्रीन के ऊपर एक पूरा सीरीज ऑफ कोड दिख रहा है। ओके, सो ये बिल्कुल वही कोड है जो पिछले कपल ऑफ वीडियोस में मैं अगेन एंड अगेन रीयूज़ कर रहा हूँ। सो ये मेरा बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस है। सो ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, नोड को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो, बिकॉज ये बहुत डिटेल में जाएगा। सो ये क्लास है जो कि मेरे नोड को, हर नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर लेफ्ट राइट करके और रूट वेल करके 3 प्रॉपर्टीज़ है। लेफ्ट चाइल्ड को इंडिकेट कर रहा है जो कि एक इंस्टेंस होगा एक बाइनरी ट्री क्लास का ही, और राइट चाइल्ड जो है, राइट वैल्यू जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट चाइल्ड को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो अगेन इसका वैल्यू भी क्या होने वाला है, एक बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस ही होने वाला है। सो अगर मैं कोर बेसिक वे में समझाऊँ सो मेरा हर एक नोड जो है वो ये बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस होने वाला है, जिसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक होगी लेफ़्ट जो कि उसके लेफ़्ट नोड को स्टोर करेगा, एक होगी राइट जो कि उसके राइट नोड को स्टोर करेगा, और एक होगा रूट वैल जो कि उसके वैल्यू को स्टोर करेगा। नाउ द थिंग इज़, इनिशियली हर नोड का लेफ़्ट और राइट नन है, क्योंकि इनिशियली इट्स नॉट डिफाइंड। कुछ मेथड्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं लेफ्ट नोड राइट नोड को एक्सेस करने के लिए, रूट वैल्यू एक्सेस करने के लिए। अगेन लेफ्ट नोड और राइट नोड को इंसर्ट करने के लिए भी यहाँ पर मेथड्स डिफाइंड है। सो एवरी नोड जो कि इस ट्री का हिस्सा है, इस ट्री को, बाइनरी ट्री को या जो भी ट्री आप लेना चाहे, तो ट्री को अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, हर एक नोड जो है वो किसका इंस्टेंस होने वाला है, मेरा बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस होने वाला है। सो 2 जो है वो भी क्या होगा, एक बाइनरी ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, 1 भी एक बाइनरी ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। एवरी नोड विल बी एन इंस्टेंस ऑफ बाइनरी ट्री क्लास। ओके, तभी उसके पास ये सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे, तभी हम उसको लेफ्ट और राइट के थ्रू हम ट्री को ट्रैवर्स कर पाएंगे। ओके, ना यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डीएफएस का कोड लिखा हुआ है। ऑनेस्टली बोलो तो एग्जैक्ट कोड इज़ ऑफ बीएफएस, जस्ट माइनर चेंजेस, कुछ छोटे मोटे चेंजेस है। अगर आपने बीएफएस का वीडियो देखा है सो ये आपको ये कोड ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, विथ ओनली विथ सम माइनर डिफरेंसेस। सो लेट्स हम पहले कोड समझते हैं, देन एक रफ एस्टिमेट देखेंगे, एंड देन उसके बाद में हम हमारा आउटपुट जो है वो भी देखेंगे। पहले हम फाइल को सेव कर देते हैं। सो फाइल यहाँ पे हम डालते हैं सेव एज, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने डेस्कटॉप पे डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल्स की फाइल स्टोर सेलेक्ट कर लिया है, और नाम आप दे दो, मैंने दिया था लास्ट टाइम ट्री BFS, तो इस बार दे देता हूँ ट्री DFS। ओके, पाइथन फाइल है, .py एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा। सो एज यू कैन सी हमारा फाइल जो है वो सेव हो चुका है। सो नाउ हमारा मेन फोकस इस पूरे लिए प्रैक्टिकल में है DFS का मेथड। सो DFS ट्रैवर्सल करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है DFS, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है, वो है ट्री। सो ये ट्री बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक इंस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, किसका, बाइनरी ट्री क्लास का। हम पूरी ट्री यहाँ पे नहीं पास कर रहे हैं, हम सिर्फ
रूट नोड या जिस नोड से हमें ट्रैवर्सल कराना स्टार्ट करना है वो नोड हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो मुझे जैसे कि ट्रैवर्सल अगर 2 से शुरू करानी है तो मैं जो 2 जो कि एक बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है वो वाले नोड को मैं यहाँ दूंगा। तो अब इफ़ ट्री इज़ नन, अभी अगर ट्री नन है यानी ट्री के अंदर यूज़र ने कुछ नहीं दिया, बस नन पास किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई नोड है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करना होगा। नहीं तो वही करना है हमें जो मैंने आपको स्टैक वाले डायग्राम में दिखाया। नाउ अब यहाँ पे आप स्टैक करके एक वेरिएबल देख सकते हैं, तो ये बेसिकली मेरे उस स्टैक को इंडिकेट कर रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा जो स्टैक है ये एक लिस्ट है, बराबर। सो मैंने आपको वही बोला कि हम यहाँ पे स्टैक को एज अ लिस्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आप चाहो तो आप कलेक्शन से स्टैक इंपोर्ट कराकर उसको भी यूज़ कर सकते हो। नाउ रिजल्ट एक लिस्ट है। रिजल्ट लिस्ट के अंदर क्या स्टोर होने वाला है, रिजल्ट लिस्ट के अंदर मेरा जो ट्रैवर्स्ड एलिमेंट है वो के डीएफएस ऑर्डर में ट्रैवर्स नोड्स जो है वो हमारे रिजल्ट में स्टोर होने वाले हैं। सिंपल 3 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, यानी जब तक स्टैक है यानी स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक आपको क्या करना है, स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, मैंने पॉप कराना है। तो यहाँ पे स्टैक क्योंकि जो कि हमारी एक लिस्ट है उस पर हमने क्या करना है, पॉप ऑपरेशन लगाना है। सो ये पॉप ऑपरेशन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक के लास्ट में जो भी एलिमेंट है उसे पॉप कर देगा, लिस्ट के लास्ट में जो भी एलिमेंट है उसे पॉप कर देगा। ये क्या करेगा, पॉप कर देगा और उस जो भी नोड होगा उसे वो नोड एयर वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। नाउ रिमेंबर ओवर हियर, यहाँ पर ये जो ट्री है ये बेसिकली हम वही ट्री है जो हम यहाँ से ले रहे हैं। सो ये ट्री जो है ये बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस होने वाला है। तो स्टैक डॉट पॉप, तो ये जो पूरी लिस्ट है, स्टैक की जो लिस्ट है ये पूरी जो है वो क्या करने वाली है, बाइनरी ट्री क्लास के इंस्टेंस वाले जो नोड्स हैं उन्हें स्टोर करेगी। यानी यहाँ इस लिस्ट के अंदर जो भी नोड्स या जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो सारे क्या होंगे, बाइनरी ट्री क्लास के ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं। फाइन। सो हमने जब स्टैक डॉट पॉप किया तो हमें बाइनरी ट्री क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसे हमने नोड वेरिएबल में स्टोर किया। ओके, सो मैंने क्या बोला, पॉप करना है, देन उसका वैल्यू बराबर जो भी नोड को हमने पॉप किया है उसका जो रूट वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट वाले लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में वही किया है, रिजल्ट डॉट अपेंड नोड डॉट गेट रूट वैल्यू। सो क्योंकि ये जो नोड है ये बाइनरी ट्री क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक्सेस है, इसके पास प्रॉपर्टी है एक क्या वो सॉरी एक मेथड है गेट रूट वैल्यू करके। सो ये क्या करेगा, इस नोड का जो रूट वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। सो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रूट वैल्यू यानी उसका जो नंबर है वो देगा। सो ये क्या करेगा, नोड डॉट गेट रूट वैल्यू, जैसे 2 है तो 2 के ऊपर अगर हम गेट रूट वैल्यू चलाएंगे सो क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। सो उससे हम सिंपली क्या करने वाले हैं, रिजल्ट लिस्ट में इंक्लूड कर देने वाले हैं। रिजल्ट लिस्ट में हम सिंपली नंबर स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे हम नोड के ऑब्जेक्ट्स नहीं स्टोर कर रहे हैं, जैसे हम स्टैक जो है उसके अंदर हम पूरे नोड्स को स्टोर कर रहे हैं, यानी बाइनरी ट्री क्लास के इंस्टेंसेस को स्टोर कर रहे हैं। पर रिजल्ट के अंदर हम सिर्फ ट्रैवर्सल स्टोर कर रहे हैं, हम सिंपली नंबर स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हमने गेट रूट वैल्यू को कॉल किया है। सिर्फ वैल्यू देगा, हमें सिर्फ रिजल्ट लिस्ट में क्या करना है, वैल्यू स्टोर करनी है, पूरा का पूरा नोड स्टोर नहीं करना है। अभी बराबर हमने नोड को पॉप किया स्टैक से, हमने उसको क्या किया, रिजल्ट लिस्ट में इंक्लूड यानी हमारे डीएफएस ट्रैवर्सल लिस्ट में हमने इंक्लूड कर दिया। थर्ड स्टेप क्या बताया था, उसके जो भी चिल्ड्रन है उससे हमें क्या करना है, नोड में जो हमारा स्टैक है उसमें ऐड करना है। तो हम क्या कर रहे थे, अगर आपने देखा होगा हम पहले किसको ऐड कर रहे थे हमारे स्टैक में, हम हमारे राइट चाइल्ड को पहले ऐड कर रहे थे, फिर उसके बाद में हम हमारे लेफ़्ट चाइल्ड को ऐड कर रहे थे ताकि हमारे टॉप में क्या हो, हमारा लेफ़्ट चाइल्ड हो। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि अगर नोड का राइट चाइल्ड है, इफ़ नोड डॉट गेट राइट नोड। सो नोड डॉट गेट राइट नोड, जैसे कि मैंने कहा नोड जो है वो बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस होने वाला है, तो उसके पास गेट राइट नोड नाम की मेथड है। सो ये गेट राइट नोड मेथड जो है क्या रिटर्न करेगा, नोड का राइट चाइल्ड रिटर्न करेगा। सो अगर नोड का राइट चाइल्ड है सो हम उसे क्या करेंगे, हमारा जो स्टैक है उसके अंदर डाल देंगे, यानी स्टैक के अंदर हम क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, बराबर। इन द सेम मैनर अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड है यानी गेट लेफ्ट नोड अगर है, कुछ नन नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे, स्टैक में अपेंड कर देंगे, बराबर। नाउ अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर गेट लेफ्ट इफ़ कंडीशन लगाना ज़रूरी है। द रीज़न इज़ आपका लेफ्ट चाइल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट चाइल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इफ़ कंडीशन इज़ मैंडेटरी। ओके, 3 स्टेप्स जो मैंने बताया वही हम अगेन एंड अगेन यहाँ पे करने वाले। तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है हम स्टैक के लास्ट एलिमेंट या हमारा जो यहाँ पे जो स्टैक है वो क्या है, एक लिस्ट है, तो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है उसे हम पॉप करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पॉप कॉल करते हैं तो जब हम लिस्ट के ऊपर एक पॉप ऑपरेशन को कॉल करते हैं और बिना पोजीशन के हम कॉल करते हैं तो वो क्या करता है,
वो हमेशा जो लास्ट लिस्ट के अंदर जो लास्ट एलिमेंट होता है उसे पॉप करता है। तो यहाँ पर स्टैक डॉट पॉप क्या करेगा, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा, राइट। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस नोड जो भी नोड पॉप हुआ है उसके वैल्यू को हम हमारे रिजल्ट के अंदर यानी हमारे DFS ट्रैवर्सल लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और फिर अगर उसके राइट या लेफ्ट चाइल्ड है तो उसे हम हमारे लिस्ट में अगेन अपेंड करा रहे हैं। अपेंड कराते वक्त भी हम पहले राइट को अपेंड करा रहे हैं, फिर लेफ्ट को अपेंड करा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवर्स हमें करना है। जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो हम चाहते हैं कि हम पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करें और फिर राइट को ट्रैवर्स करें, इसलिए हम पहले राइट को इंसर्ट करवा रहे हैं एंड देन हम लेफ्ट को इंसर्ट करा रहे हैं। इसका भी एक शॉर्ट डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं। और ये पूरा लिस्ट ये पूरा लूप जब खत्म होगा, यानी वाइल स्टैक जब तक स्टैक वाली जो हमारी लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक ये वाइल लूप चलने वाला है। अगेन एंड अगेन ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते रहेंगे। सो जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब आपको सिंपली क्या रिटर्न कर देना है, रिजल्ट। अभी मैंने जो स्टैक करके दिखाया था सेम चीज़ यहाँ पे लिस्ट के हेल्प से हो रही है। फिर भी एक शॉर्ट डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन समझ लेते ताकि आपको ये बेटर समझ में आए। ओके, सो अब आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ टेक्स्ट देख सकते हो। सो ये बिल्कुल मैंने DFS के अकॉर्डिंग जो है वो लिखा है, फंक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। सो इनिशियली रिजल्ट आप देख सकते हो, इनिशियली स्टैक के अंदर, स्टैक जो कि हमारा एक लिस्ट है और हमारे स्टैक का बिहेवियर हम यहाँ पे देने वाले हैं लिस्ट को। तो स्टैक इनिशियली उसके अंदर क्या है, हमारा रूट नोड जो कि, तो इनिशियली मान लेते हैं DFS फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ पे ट्री जो कि बाइनरी क्लास का एक इंस्टेंस होने वाला है। ओके, पूरा ट्री हम नहीं देने वाले, सिर्फ हमारा वो नोड देने वाले जहाँ से हमें DFS ट्रैवर्सल करना है। तो मुझे कौन से नोड से करना है, 2 से। तो ये नोड मैंने जैसे कि कहा, हर नोड जो है वो क्या होने वाला है, बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस होने वाला है। तो ये जो हमारा नोड है, ओके 2 जो है, 2 और बाकी सारे नोड्स हमारे ये बाइनरी ट्री क्लास के इंस्टेंस होने वाले हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, 2 जो कि एक बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है वो हम क्या करने वाले हैं, DFS को हम पास करने वाले हैं। तो पहले तो वो चेक करेगा कि क्या ट्री नन है, अगर नन है तो सीधा क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा एम्प्टी लिस्ट। नहीं है तो वो क्या करेगा, इनिशियली स्टैक के अंदर वो 2 को ऐड कर देगा। रिमेंबर यहाँ स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, भले यहाँ पे लिखे हुए सिर्फ नंबर्स हो, पर वो एक्चुअली में क्या है, पूरा बाइनरी ट्री क्लास के इंस्टेंसेस है यानी नोड्स हैं, और रिजल्ट के अंदर हमारे सिंपली वैल्यूज़ हैं जो कि हमें दिखाने हैं। फाइन, तो अब हमारा इनिशियली रिजल्ट हमारा एम्प्टी लिस्ट है क्योंकि कुछ भी ट्रैवर्स नहीं हुआ है, और स्टैक के अंदर हमारा रूट नोड है जो कि बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है। ये अगेन एंड अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे जब हम उस नोड को, स्टैक के अंदर के कोई भी नोड को हम पॉप करते हैं, स्टैक के अंदर के कोई भी एलिमेंट को हम पॉप करते हैं, तो हम उसके ऊपर कई प्रॉपर्टीज़ को बुलाते हैं, बराबर। गेट रूट वैल्यू हम कॉल कर रहे हैं, गेट राइट नोड कॉल कर रहे हैं, गेट लेफ्ट नोड कॉल कर रहे हैं। तो ये सब नोड के ऊपर है, क्योंकि नोड जो है, ये जो नोड है ये क्या है, बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ओके या। तो शुरू करते हैं हमारा लूप। तो इनिशियली तो क्या है मैंने बता दिया, तो वाइल स्टैक मतलब जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक ये लूप जो है वो चलने वाला है। फर्स्ट इटरेशन 1 में हम देखेंगे। तो अभी नोड क्या करेगा, स्टैक डॉट पॉप कॉल करेगा। तो स्टैक डॉट पॉप कॉल होगा और नोड के अंदर वैल्यू स्टोर होगा। तो पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट जो भी है उसके वैल्यू को, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट के वैल्यू को निकाल लेता है। लिस्ट में अभी एक ही एलिमेंट है, क्या है, हम एग्जांपल में देखते हैं। स्टैक के अंदर इनिशियली अभी कौन सा नोड है, 2। तो नोड के अंदर कौन सा नोड चला जाएगा, 2 चला जाएगा। रिमेंबर ये जो 2 है ये बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसका जो वैल्यू है यानी जो नंबर है उसे हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमें वही कहता है कि हमें रिजल्ट के अंदर अपेंड कर देना है। किसको, नोड के रूट वैल्यू यानी नोड के वैल्यू को। तो हमने क्या किया, रिजल्ट के अंदर नोड का जो वैल्यू है यानी 2, उससे हमने क्या किया, अपेंड कर दिया। अब यहाँ पे 2 इफ कंडीशन है। क्या कहता है कि अगर नोड का राइट नोड है, तो अभी आप अगर यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 का राइट नोड कौन है, 3। तो उसको आपको क्या करना है, स्टैक के अंदर अपेंड कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर नोड का कोई लेफ्ट नोड है तो उससे भी आपको क्या करना है, स्टैक में अपेंड कर देना है। तो नोड अभी हमारा 2 है, तो नोड का लेफ्ट नोड, तो सॉरी नोड डॉट गेट लेफ्ट नोड, यानी ये हमारे बाइनरी ट्री क्लास का एक मेथड है गेट लेफ्ट नोड जो कि लेफ्ट नोड रिटर्न करता है। तो 2 का लेफ्ट नोड क्योंकि 1 है तो वो क्या करेगा, 1 को भी क्या करेगा, स्टैक के अंदर अपेंड कर देगा। फाइन, फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ। ओके, सो अगेन चेक होएगा क्या स्टैक एम्प्टी है, ऑब्वियसली नहीं है, तो इटरेशन 2 चलेगा। अब इटरेशन 2 में अगेन क्या होगा, स्टैक डॉट पॉप। पर इस बार जब स्टैक डॉट पॉप कॉल होगा
तो कौन से एलिमेंट को पॉप करेगा, मैंने क्या बोला, स्टैक डॉट पॉप। पॉप मेथड क्या करेगा, अगर हम उसे कोई भी पोजीशन नहीं देते तो एट द एंड जो भी एलिमेंट है उसे पॉप करेगा। तो यहाँ से फर्स्ट इटरेशन में आप देख सकते हो कि स्टैक का लास्ट एलिमेंट क्या था, 1, तो वो पॉप होएगा। अब नोड का वैल्यू जो है वो क्या है, सेकंड इटरेशन में 1 है, यानी हमारा फर्स्ट वाला नोड, मतलब ये लेफ्ट नोड। ओके, सो अगेन अब मैंने क्या बोला, सेम यही 3 स्टेप्स है जो हम अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। पहले पॉप करना है, बराबर। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी नोड पॉप हुआ है उसका रूट वैल्यू यानी 1 जो भी उसका वैल्यू है उससे हमें क्या करना है, रिजल्ट लिस्ट में अपेंड कर देना है। तो अब रिजल्ट लिस्ट में पहले सिर्फ 2 था, अब 2 के साथ में 1 भी है। अब 1 का जो भी, अगर 1 का कोई राइट नोड है, 1 का कोई राइट नोड है, ये 6 है, तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, इफ़ नोड डॉट गेट राइट नोड, अगर नोड का कोई राइट नोड है तो उसे स्टैक में अपेंड कर दो। तो नोड का राइट नोड 6 है, 1 का राइट नोड क्या है, अब डायग्राम में देख सकते हो 6 है, तो हमने उसे क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कहता है कि इफ़ नोड डॉट गेट लेफ्ट नोड, सो अगर 1 का कोई लेफ्ट नोड है तो नोड डॉट गेट लेफ्ट नोड क्या रिटर्न करेगा, नोड का लेफ्ट नोड। तो अगर वो कोई है, मतलब नन नहीं है, नन के अलावा कुछ है, तो उसे आपको इंसर्ट करना है। तो वो 5 है, तो आपको उसे 5 को स्टैक लिस्ट जो है, स्टैक डॉट अपेंड है, तो स्टैक के अंदर आपको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है, अपेंड कर देना है। अपेंड क्या करेगा, लास्ट में ऐड करते करते जाएगा। तो इटरेशन 2 खत्म हुआ। अब स्टैक का स्टेट आप देखते रहिए हर इटरेशन के बाद। अब यहाँ पे क्या है, 3, 6 और 5 है। अब नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है, वाइल स्टैक अभी भी हमें ट्रू नहीं दे, मतलब ट्रू दे रहा है, तो हमें अगेन लूप में एंटर करना है। तो अगेन अब नोड क्या, अब नोड अगेन स्टैक डॉट पॉप कॉल होगा। सो अब इटरेशन 2 में देख सकते हो लास्ट एलिमेंट क्या है, 5, तो अब नोड का वैल्यू क्या है, 5। ओके, अब क्योंकि अपना नोड का वैल्यू 5 है, तो नोड का जो रूट वैल्यू है वो भी क्या होगा, 5 ही होने वाला है। तो हम उसको क्या कर देंगे, हमारा रिजल्ट लिस्ट यानी हमारा DFS ट्रैवर्सल का जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब 5 का कोई लेफ्ट नोड है क्या, 5 डॉट गेट राइट नोड, 5 डॉट गेट राइट नोड क्या रिटर्न करेगा, सी 5 जो है वो बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस है, बराबर। नोड वाले 5 की बात कर रहा हूँ। तो इनिशियली उसका लेफ्ट और राइट किससे सेट है, नन, और क्योंकि उसका कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है तो उसका वैल्यू नन ही रहेगा। तो जब हम ये मेथड कॉल करेंगे, जब नोड का वैल्यू 5 है और अब हम ये मेथड कॉल करेंगे कि नोड डॉट गेट राइट नोड, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। और जब ये नन रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इफ़ नोड डॉट गेट राइट नोड क्या कहता है कि अगर उसका कोई राइट नोड है तो अपेंड करो, तो आपको तो नन मिल रहा है तो वो कुछ भी अपेंड नहीं करेगा। इन द सेम वे 5 का कोई लेफ्ट नोड भी नहीं है तो वो भी कुछ अपेंड नहीं करेगा। तो इसके चलते स्टैक में आप देख सकते हो इस बार कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि 5 का ना ही कोई राइट नोड है ना ही कोई लेफ्ट नोड है, बराबर, डन। अब हम नेक्स्ट नोड, क्योंकि अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है, सो अब हम अगेन नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे, इटरेशन 4। इटरेशन 4 में अगेन स्टैक डॉट पॉप कॉल होगा नोड के वैल्यू के लिए। तो स्टैक डॉट पॉप, अगेन अब ध्यान से देखना, स्टैक डॉट पॉप हमेशा जो स्टैक लिस्ट है उसके एंड एलिमेंट को ही निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टैक के तौर पे हमने जो लिस्ट रखी हुई है वो एग्जैक्टली स्टैक जैसा बिहेव कर रहा है। हमेशा उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो निकलता है यानी पॉप होता है, और जो उसके चिल्ड्रन है वो भी लास्ट में ऐड हो रहे हैं, बराबर। सो ये बिल्कुल ओपनिंग इसका 1 एंड है ऐसा आप मान के चलो, बराबर, बिल्कुल उसी तरीके से ये बिहेव कर रहा है, इसलिए मैंने स्टैक को एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट किया है। सो अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है, 6, तो अभी स्टैक डॉट पॉप क्या दे देगा, 6 दे देगा। तो नोड का वैल्यू अभी क्या है, 6। सो अगेन 6 को हमें किस में ऐड करना होगा, हमारे ट्रैवर्स, मतलब हमारे ट्रैवर्स नोड के लिस्ट में, बराबर। तो रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, सो अब क्योंकि अब वो पॉप हो जाएगा, ओके, अब यहाँ पे पॉप हो चुका है 6। अगेन 6 का कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है या नहीं हमें वो देखना होगा। सो इफ़ नोड डॉट गेट राइट चाइल्ड, गेट राइट नोड, सो नोड का वैल्यू है अभी 6, तो 6 का कोई भी राइट नोड है क्या, नहीं है, तो हमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। अगेन 6 का कोई लेफ्ट नोड है क्या, नहीं, तो हमें उसमें भी कुछ इंसर्ट नहीं करना है। तो अभी स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 3। सो नाउ अब अगर आप देखोगे, सो अभी हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ, अभी भी स्टैक के अंदर क्या है, क्योंकि 6 का कोई चिल्ड्रन नहीं था तो कुछ ऐड तो नहीं हुआ, पर स्टैक अभी भी क्या है, एम्प्टी नहीं है, स्टैक के अंदर अभी भी 3 है। सो अगेन हमारा नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, इटरेशन 5। सो इटरेशन 5 में अगेन क्या होगा, स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप करोगे तो क्या निकलेगा, 3, क्योंकि अकेला एलिमेंट है तो नोड का वैल्यू है अभी 3। सो अगेन 3 का रूट वैल्यू यानी जो 3 खुद है तो वो भी रिजल्ट यानी हमारा जो DFS वाला लिस्ट है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब सेम चीज़, इफ़ नोड डॉट गेट राइट नोड, अभी नोड का वैल्यू है 3, तो 3 जो कि एक बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है उसका कोई राइट नोड है क्या,
यस है 7, तो वो ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। इन द सेम वे अगर नोड डॉट गेट लेफ्ट नोड हो, यानी 3 का कोई लेफ्ट नोड है क्या, यस 3 जो कि बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है, उसके पास एक मेथड है गेट लेफ्ट नोड, वो उसको उसका लेफ्ट नोड रिटर्न करेगा। तो लेफ्ट नोड है 4, तो वो स्टैक लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। अगर नहीं होता तो नन रिटर्न करता, तो यहाँ पे हम कुछ अपेंड ही नहीं करते हैं। तो इटरेशन 5 के बाद स्टैक के अंदर 2 एलिमेंट्स है 7 और 4, अगेन स्टैक एम्प्टी नहीं है। सो अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे, इटरेशन 6, अगेन स्टैक का जो लास्ट स्टैक डॉट पॉप कॉल होगा और इटरेशन 5 में लास्ट एलिमेंट आपको दिख रहा है वो है 4, तो वो पॉप हो जाएगा। सो अगेन नोड का वैल्यू अभी क्या है 4, रिजल्ट में अंदर आपका 4 का रूट वैल्यू 4 जो कि नोड है उसका रूट वैल्यू अपेंड होगा, यानी 4 ही अपेंड होने वाला है। और क्योंकि 4 का ना ही कोई राइट चाइल्ड है ना ही कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो स्टैक के अंदर अब कुछ भी अपेंड नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट अगेन स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो अगेन हम नेक्स्ट लास्ट इटरेशन में जाएंगे जो कि है इटरेशन 7। तो नोड डॉट पॉप कॉल होगा, सॉरी स्टैक डॉट पॉप कॉल होगा, और क्योंकि स्टैक में अब एक ही एलिमेंट है 7, तो वो जो है वो अभी नोड को असाइन हो जाएगा। तो अब नोड में कितने, नोड का वैल्यू क्या है 7 जो कि बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है, उसका रूट वैल्यू यानी जो 7 है वो रिजल्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। और क्योंकि अगेन 7 का भी कोई भी गेट राइट नोड और गेट लेफ्ट नोड दोनों ही नन रिटर्न करेंगे, तो स्टैक के अंदर कुछ भी अपेंड नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि DFS का जो मेथड लिखा हुआ है किस तरह से काम कर रहा है। बेसिक 3 स्टेप्स है, उसी के हिसाब से काम कर रहा है। अगर आपने BFS और DFS का कोड देखा होगा, नथिंग इज़ डिफरेंट एक्सेप्ट यहाँ पर BFS में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर पॉप के अंदर हम 0 पास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो क्यू था, बराबर, वहाँ पे हम लिस्ट को एज अ क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो हम चाहते थे कि क्योंकि क्यू का प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले गया है वही पहले निकले, इसलिए हम 0th पोजीशन से हमेशा हम क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, और लास्ट से हम इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें स्टैक है, तो स्टैक है तो हम जिस एंड से इंसर्ट करें उसी एंड से हमें निकालना है, लीव लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसलिए हमने पॉप रखा है। तो नथिंग इज़ डिफरेंट। और वहाँ पर एक और चीज़ था, लेफ्ट नोड वाला सेक्शन ऊपर था, राइट नोड वाला सेक्शन नीचे था, पर वो यहाँ पर भी आप करोगे तो भी चलेगा अगर आपको राइट नोड को पहले विजिट करना है एंड देन लेफ्ट नोड को। तो क्योंकि हमें लेफ्ट को पहले विजिट करके फिर राइट को करना था, इसलिए हमने पहले राइट नोड वाला पार्ट लिखा फिर लेफ्ट नोड वाला पार्ट लिखा, इफ़ कंडीशंस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो ये पूरा वाइल लूप जब खत्म होएगा, यानी जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, सो यहाँ पे इटरेशन 7 में आप देखो स्टैक एम्प्टी हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वाइल लूप अभी वाइल स्टैक कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब आपका स्टैक के अंदर कुछ है। तो जब स्टैक के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, सो आपका लूप जो है यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका ये जो रिजल्ट लिस्ट यानी DFS ट्रैवर्स लिस्ट जो है वो आपका रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट लिस्ट में क्या एलिमेंट है 2 1 5 6 3 4 7, और हमने जब कैलकुलेशन किया था वो मैंने अब यहाँ लिख रखा है, उसका वैल्यू भी देखिए 2 1 5 6 3 4 7। सो ये कोड बिल्कुल वही काम कर रहा है जो हमने यहाँ पे ट्रैवर्सल में या स्टैक में जब हम ट्रैवर्स करके हमने जो रिजल्ट लाया था, बिल्कुल सेम रिजल्ट हमें कोड दे रहा है। सो इट्स वेरीफाइड। सो आई होप आपको ये चीज़ें पूरा जो कैलकुलेशन है वो समझ में आया होगा, कोड समझ में आया होगा, DFS समझ में आया होगा। सो अगर कुछ डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर। सो अब हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये हमें रिजल्ट दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने डायग्राम को डिलीट कर दिया है, और यहाँ पर जो ट्री हमने देखा था मैंने उसका जस्ट एक इम्प्लीमेंटेशन लिखा है। सो इनिशियली बाइनरी ट्री, जैसे कि मैंने कहा जितने भी नोड्स हैं हमारे वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, हमारे बाइनरी ट्री क्लास के इंस्टेंस होने वाले हैं। तो वो जो बाइनरी ट्री अभी आपको डायग्राम में दिख रहा था, जैसे कि आप थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो, उसमें कौन से नोड्स थे 2 1 3 और 5 6 4 7। सो रूट नोड हमारा 2 था, जिसको कि मैंने ट्री नाम के एक वेरिएबल में रखा है। ट्री के इंसर्ट ट्री, क्योंकि अभी एक बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है, उसके पास इंसर्ट लेफ्ट नोड और इंसर्ट राइट नोड करके मेथड्स है। तो ट्री के लेफ्ट में मैंने 1 करके एक नोड दे दिया है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू दिया है, क्योंकि इंसर्ट लेफ्ट नोड और इंसर्ट राइट नोड दोनों मेथड में वैल्यूज़ को बाइनरी ट्री क्लास में कन्वर्ट करके ही इंसर्ट किया जाता है। सी, तो मैंने लेफ्ट और राइट साइड में 1 और 3 इंसर्ट कर दिया है। फिर लेफ्ट डॉट लेफ्ट यानी बाइनरी ट्री यानी कौन सा नोड 2, तो 2 के लेफ्ट यानी 1 के लेफ्ट में कौन सा नोड था 5, तो मैंने यहाँ पे बाइनरी ट्री ऑफ 5 डाला है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट नहीं लगाया, तो मुझे बाइनरी ट्री का ऑब्जेक्ट बना के देना होगा। यहाँ पर मैंने क्योंकि डायरेक्ट मेथड कॉल किया था जो कि बाइनरी ट्री क्लास में डिफाइंड है, इसलिए वहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यूज़ दे रहा था। पर यहाँ पर क्योंकि वो इन मेथड्स में इन वैल्यूज़ को बाइनरी ट्री क्लास में कन्वर्ट करके ही असाइन करते थे, लेकिन यहाँ
यहाँ मैं सीधा वेरिएबल से असाइन कर रहा हूँ, तो मुझे जो भी वैल्यूज़ उसको देने होंगे वो बाइनरी ट्री के ऑब्जेक्ट के तौर पे देने होंगे। तो लेफ्ट डॉट राइट यानी बाइनरी ट्री यानी 2 के लेफ्ट यानी 1 के राइट में कौन सा नोड था 6, तो वो डाल दिया है। उस तरीके से 2 के यानी ट्री यानी कौन सा नोड रूट नोड यानी 2 वाला, उसके राइट यानी 3 के लेफ्ट में 4 इंसर्ट हुआ 4 वाला नोड, और राइट के राइट यानी 4 के सॉरी राइट में कौन सा है, ट्री के राइट में कौन है 3 के राइट में कौन सा नोड जाएगा 7। ओके, सो ये वाला पार्ट जो है ये हो चुका है। सो कुछ इस तरीके से हमने हमारा ट्री का सेटअप इतने लाइंस के अंदर कर दिया है। फाइन, सो एक बार ये ट्री सेट हमारा हो गया है। सो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, हमें इस ट्री के ऊपर DFS का लॉजिक लगाना है। तो DFS फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर ले रहा है। कौन सा है वो पैरामीटर, वो नोड जहाँ से कि हमें ट्रैवर्सल स्टार्ट करनी है, DFS ट्रैवर्सल। तो हमें कौन से नोड से स्टार्ट करना है, रूट नोड यानी 2 से। तो इस और 2 को हमने कौन से वेरिएबल में स्टोर किया है, ट्री। तो इसलिए हमने सिंपली क्या पास किया, DFS ऑफ ट्री। तो इससे पूरा का पूरा यहाँ पे जो रिटर्न रिजल्ट होगा, रिजल्ट यानी हमारा जो पूरा सॉर्टेड DFS ट्रैवर्स्ड जो हमारा लिस्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो ये DFS रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम सिंपली प्रिंट करा दे रहे हैं कि DFS ऑफ द ट्री, और यहाँ पे जो DFS रिजल्ट है। तो हमें फाइल को सेव कर देना है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार रन करेंगे। सो लेट्स सी, या सो यहाँ पे रन होकर हमें DFS ऑफ ट्री मिल चुका है। क्या मिला है, 2 1 5 6 3 4 7, एग्जैक्टली वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से DFS ट्रैवर्सल जो है वो काम कर रहा है। सो आने वाले वीडियो में हम बाइनरी सर्च ट्री के बारे में देखेंगे। सो अगर कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।